तो हेलो बच्चों बच्चों हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात की थी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी कौन सी ड्रॉबैक्स थी, ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके मॉडल की रिजेक्शन या उसके ड्रॉबैक्स की बात को जानने से पहले हम ये जानते हैं ब्रीफ में कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था। तो रदरफोर्ड ने बच्चों जो मॉडल दिया था तो उन्होंने कहा था कि एटम में क्या है, इस तरह से स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, कहाँ है, सेंटर पे है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड क्या कर रहा है, वो इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करा, तो ये जो कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बैलेंस किससे हो रहा था, ये बैलेंस हो रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, है ना। तो फिर और बच्चों उन्होंने अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया था, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि उन्होंने अपने मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था कि जैसे सोलर सिस्टम में बच्चों सन कहाँ है, सेंटर में है, और प्लैनेट उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह से एटम में स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो अब इसमें ड्रॉबैक्स कहाँ से आई, इसमें कमियां क्या थी। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहली कमी अराइज हुई वो इस बात से अराइज हुई कि जो बच्चों सन और प्लैनेट हैं वो बिग बॉडीज हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं। और सन और प्लैनेट पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये कैसी बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है। तो जो बिग बॉडीज के न्यूटोनियन लॉज हैं वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी जो बात आई कि अगर हम इसकी बात करें रदरफोर्ड मॉडल की, तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि बच्चों उस टाइम पर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आ चुकी थी, और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर द फील्ड ऑफ ए फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक फोर्स के, एक अट्रैक्शन के अंडर मूव करता है, तो बच्चों वो लगातार क्या करता है, अपनी एनर्जी एमिट करता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता है। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ मैंने इस इलेक्ट्रॉन के अराउंड, इसके अराउंड एक रेड कलर का एक ब्लरिंग क्लाउड दिखाया। तो ये जो क्लाउड है ना, ये बच्चों ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लगातार अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, डिसिपिएट कर रहा है। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अंडर द फील्ड ऑफ फोर्स, तो वो लगातार अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा। और ये बच्चों ये चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेटिंग। अगर हम ये मान के भी चलें कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, लेकिन अगर स्पीड भी कांस्टेंट मान के चले ना, तो भी उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसलिए वो लगातार कैसा है, एक्सेलरेटिंग है। तो जब भी एक्सेलरेटिंग है, चार्ज पार्टिकल है और एक फील्ड ऑफ फोर्स के अंदर मूव कर रहा है, तो वो लगातार एनर्जी क्या करता जाएगा, लूज करता जाएगा। और जब वो एनर्जी लगातार लूज कर देगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो एटम के ऊपर, एटम के न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, जैसे यहाँ दिखाया। तो ये इस तरह से बच्चों क्या करेगा, लगातार मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस के ऊपर फॉल डाउन कर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो एक एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग इसको 10 की पावर -8 सेकेंड के अंदर, 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ इस न्यूक्लियस के ऊपर फॉल हो जाना चाहिए और इस एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों रियलिटी में हम क्या देखते हैं, एटम अपने आप में क्वाइट स्टेबल है। देखो हमारे आसपास सारी चीजें किससे मिलके बनी है, एटम से। और आपने कभी देखा कोई बुक पढ़ी अपने आप ब्लास्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। एटम अपने आप में कैसा है, क्वाइट स्टेबल है। तो इसलिए इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एटम स्टेबल है, क्योंकि वो उसके जो उसने दिया था मैक्सवेल, या तो रदरफोर्ड का मॉडल गलत है या मैक्सवेल की थ्योरी गलत है। और मैक्सवेल की थ्योरी ने बिल्कुल क्लियर कट ये बात प्रूफ कर दी थी कि जब भी चार्ज पार्टिकल चलेगा एनर्जी लूज जरूर करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो फॉल जरूर करेगा। तो इस तरह से रदरफोर्ड का मॉडल
स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी चीज जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सका वो क्या थी बच्चों, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जब एनालाइज किया गया ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। आपने स्पेक्ट्रा नहीं देखा होगा, लेकिन बच्चों आप कभी कभी किसी मॉल में जाओ या कई ऐसे स्टोर होते हैं उनके बाहर ना कलर्ड लाइट में ओपन लिखा हुआ रहता है, बीच में ओपन ब्लू कलर में होगा, साइड में उसकी बाउंड्री रेड कलर की होगी, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट वाले जो बोर्ड होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो बच्चों उनमें क्या होता है, उनमें अलग अलग गैसेस होती हैं और उनको हीट किया जाता है, और हीट करने पे वो अलग अलग तरह की रेडिएशंस छोड़ती हैं। तो ये कि डिफरेंट टाइप के एटम डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस क्यों छोड़ रहे थे, ये बात रदरफोर्ड के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होती थी। क्योंकि अगर हमारे पास ये कोई एटम है, ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, हम उसे इस प्रिज्म के ऊपर डालें और जो यहाँ से एमिटेड रेडिएशन है उसका हम स्पेक्ट्रम लें, तो वो इस तरह का स्पेक्ट्रम आ रहा था। वो स्पेक्ट्रम हम अगर ये मान के चले कि वो लगातार अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा था, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था बच्चों, वो कैसा आना चाहिए था, वो इस तरह का आना चाहिए था, कंटिन्यूस, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में इसका जो स्पेक्ट्रम आया वो ऐसा आया। जो इसका स्पेक्ट्रम था बच्चों वो कैसा था, वो डिसकंटिन्यूस था, उसमें लाइंस थी। तो ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। थर्ड जो उसकी ड्रॉबैक थी वो ये बात नहीं बता सका कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन एटम में किस तरह से है और जो एनर्जी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इनेबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इनेबल था, ना तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन को और ना ही एनर्जीज को, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में वेरियस लेवल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात भी वो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और उनमें एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो ये चीज रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जब रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हुआ तो फिर एक नया मॉडल आया, और उस मॉडल को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उस टाइम पर साइंटिफिक वर्ल्ड में ऐसी कौन सी डिस्कवरी हो रही थी जिसने नील बोहर को लीड किया कि वो एक नया मॉडल डिजाइन कर सके। तो इन्हीं चीजों को हम नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे। तो बच्चों आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन